टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बेल्जियम से मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी यह है कि भारत की अपील पर चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। पीएनबी घोटाला का आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हुई है मेहुल चोकसी की। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत की अपील पर यह बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। विदेश में गिरफ्तारी हुई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी और अब जल्द भारत लाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था चोकसी। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, चोकसी ने भारत एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम पहुंचा था मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी को ट्रैक कर रही थी ईडी यानी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई। चोकसी ने जुड़े जो दस्तावेज हैं बेल्जियम को सौंपे गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है पीएनबी घोटाले में। मेहुल चोकसी जो अब तक भगोड़ा था, स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही धर दबोचा गया मेहुल चोकसी। चोकसी ने भारत और एंटीगुआ की जो नागरिकता है रही उसकी बात छुपाई थी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि कैंसर के इलाज के बहाने दरअसल बेल्जियम पहुंचा था। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि ईडी और सीबीआई मेहुल चोकसी को लगातार ट्रैक कर रही थी। अब क्या जल्द भारत वापसी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हर बार इसी तरीके की कोशिशें की गई। इससे पहले डोमिनिका में पकड़ा गया, इससे पहले एंटीगुआ में भी वो पकड़ा जा चुका है। 51 दिन तक तो डोमिनिका में अरेस्ट भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां से छूट बेल लेकर वहां से निकल गया था। केस को बाद में खारिज कर दिया गया। दरअसल जो इसकी लीगल टीम है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसकी बेल हो जाए वहां से और वापस ये एंटीगुआ चला जाए। ये बेल्जियम गया है अपना ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के लिए। लगातार 6 महीने से इसको ट्रैक कर रही थी भारतीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई। और जैसे ही इनको जानकारी मिली, तुरंत बेल्जियम पुलिस के साथ ये जानकारी शेयर की गई और उसकी गिरफ्तारी की गई। मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान लाने के लिए 2 तरीके हैं। जब सबसे पहला ये कि उसको डिपोर्ट किया जाए और दूसरा एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उसको लाया जाए। हालांकि जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल हैं हमारे बेल्जियम के साथ ओपन है, लेकिन अगर इसको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत लाया जाता है तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में भारतीय जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि इसका डिपोर्टेशन कराया जाए। हालांकि जो मेहुल चोकसी है उसने जब एंटीगुआ की सिटीजनशिप ली, उसके तुरंत बाद इसने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हमें बेल्जियम को समझाना होगा कि आखिरकार सबसे ज्यादा जरूरत। बिल्कुल जितेंद्र, नजर बना के रखिए। बहुत बड़ी जानकारी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये एक बड़ी बात यह है कि इसे धर दबोचा गया है और बेल्जियम में धर दबोचा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 26/11 आतंकी हमले का गुनहगार तैफूर राणा 10 अप्रैल को भारत लाया जा चुका है और इस वक्त वो एनआईए की कस्टडी में है, हिरासत में है। लगातार पूछताछ चल रही है। अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भी बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। ये 2 बड़ी कामयाबी या 2 बड़ी गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। जो देश के भगोड़े हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन पर कार्रवाई करे। मेहुल चोकसी को भी भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं।